अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो इधर बनता है गुड़ का पाक मीठे पकवान के वास्ते। तो ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करती थी। कहीं का तो ये जो गुड़ का पाक बनाना वो सब मेरा आउट ऑफ सिलेबस। अब तक कब तो ट्राई करेंगे बुरो जमानी। तो आज मैं स्ट्रिक्टली सी नहीं अच्छा फिक्स हो जाको किसी भी तरीके से रहने इसे ट्राई करना और सीखना बोल को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाती हूँ। तो ये सेकेंड टाइम इसका पाक बने नहीं चक्कर तो हूँ सो। तो इसका टेक्निक क्या है तो जब पानी में डालती ना गला ले रहती ना गुड़ को जब पानी में डाले को तो ऐसा नीचे चिपके नहीं ना दे एक बाल के सर का बनना तब आपको शीरा वो पाक अच्छा रेडी हुएगा तो मतलब अगर पाक बरोबर बनाने का ना मीठे फुग्गे तेल में डाले को तो फुट जाती नहीं तो टूट जाती। एक टेक्निक अच्छे से आ गई तो तुम्हारे मीठे फुग्गे बहुत अच्छे बनती। अब बस ये जो चावल का आटा हमें पीस ली रहती ना कच्चे चावल का आटा उसे जरा जरा डाल को अच्छे से मिक्स कर लेना। इसका मेजरमेंट भी करेक्टेड है ना। सपोज 1 kg चावल कर लो उसे धो को भिगने रखो अच्छा रुखा पानी से निकाले को पीस लेना। गुड़ा को हमें 700 ग्राम लेना तो ये दो भी करेक्ट मेजरमेंट। जरा आटा बचा तो बचा लेकिन कम माना नहीं पतला हो गया करे तेल में डालते रहने कुछ मीठे फुग्गे फूट जाते हैं। इसके अगर तुम्हें इसे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो होते बनाएगा ना बहुत सिंपल रेसिपी है बहुत आसान से बन जाती है। नहीं क्या तो बिल्कुल भी जमती नहीं बनती नहीं है। तो आएंगे आज वीडियो के मेन टॉपिक को। हमें काफी बार देखी रहती है थोड़ी दुआएं आपको मांगते रहने को जो कबूल हो जाती है वो दुआ कबूल होते रहने को जो थोड़ी खुशी तो होती है साथ में कब आता है काश में इसके जगह दूसरा जो हमने बहुत साल से मांगे रहती वो पूरी हुई रहती नहीं वो मांगी है तो ये टाइम में अच्छा रहता वो मिल जाता था तो बहुत से बार सोचे रहती। अभी क्या करते हो जब दूसरे की दुआ जल्दी कबूल हो गई रहती जो दूसरे ख्वाहिश करती रहती उनको वो मिल जाती तब भी हमें क्या सोचती अल्लाह का भी इनका बहुत डीप रिश्ता गहरा रिश्ता क्या कि अल्लाह देखो इनकी दुआ कबूल कर लिया हमारी कबूल कराने का तो बोल को। लेकिन जब हमें हिस्ट्री देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के वास्ते 950 साल दीन की दावत देती तो क्या उन्होंने अपने बेटे के वास्ते हिदायत मिले देगा तो दुआ करे रहती नहीं बहुत दुआ करे रहती हालांकि रो रो को दुआ करे रहती लेकिन उनकी दुआ तो कबूल हुई नहीं। वही सच हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चाचान के वास्ते कितनी रो रो को दुआ करे रहती तो उनकी दुआ कबूल हुई नहीं। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वास्ते कितना रो रो को दुआ करती यहाँ तक कि उनकी आंखों की बीनाई चल जाती है। क्या उनकी दुआ जल्दी कबूल ही नहीं। तो दूसरी तरफ हमें क्या देखते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे तो उनकी अम्मी से उन्हें बिछड़ जाती। जब उनकी अम्मी दुआ करती मेरे बेटे को मुझे मिला होगा तो बोल को अल्लाह ताला से तब क्या होता है उनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। दुआ का फौरन कबूल होना ना कबूल होना तुम्हारा और अल्लाह का रिश्ता मजबूत है या कमजोर है करने का डिसाइड करता नहीं बल्कि तुम्हें खुद अल्लाह के सामने हाथ उठाती ना तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारी खुशी में तुम्हारी बेबसी में हर एक जो भी सिचुएशन है उसके सामने तुम्हें अल्लाह के सामने हाथ उठाती ना वो एहसास बहुत गहरा होता है। चीजों का मिलना ना मिलना मैटर करता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होना नहीं होना ये भी असली गोल नहीं। बस असली गोल क्या मालूम तुम्हें तकलीफ मिलने पर अल्लाह के सामने हाथ उठाती खुशी मिलने पर अल्लाह के सामने हाथ उठाती ये असली गोल है। हाँ थोड़ा टाइम ऐसा आता है बहुत बहुत तकलीफ होती है हद से बाहर हो जाती तकलीफ। ऐसा भी टाइम आता है कि अब्बा बर्दाश्त होता नहीं है अल्लाह जल्दी से मेरी दुआ कबूल हो करने का टाइम भी आता है। लेकिन एक बात हमारे ध्यान में रखना कि जरूर अल्लाह का क्या कि एक मकसद है हमारी दुआ कबूल होती रहेगा तो शायद हमारी बेहतर है नहीं का तो बोले तो ये वजह से दूसरा का किसका के एक फायदा होता रहता है इसलिए हमारी दुआ कबूल होती रहती रहेगा तो हमें ख्याल रखना है। जैसा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को सोचो जब वो उनको मालूम होता है कि उनके यहाँ औलाद होती है तो कितना टफ रहता है कितना टफ टाइम रहता है उनके वास्ते क्या सोचे रहती उन्होंने कैसा मैं दुनिया के सामने अपना फेस दिखाना कैसा मैं फेस करना हैंडल करना इस सिचुएशन को तो बोल को हालांकि यहाँ तक बोलती हूँ काश ये तक बोलती हूँ काश इससे पहले मैं मर जाती तो बोल को तो कितना तकलीफ पहुंची रहती है उनको। तो वो तकलीफ निकलने के बाद देखो आज हमें कितनी पाकीज़गी के साथ उनका नाम लेती तो उनको वो तकलीफ पहुंची क्या वास्ते और इज्जत से नवाजने के वास्ते। और सोचो अगर याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ जल्दी कबूल हो जाती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जो मकसद था जैसे
कहत पड़ता था, उसमें उन लोगों को बचाने का था। तो ये हो सकता था कि उनसे गिना अगर फौरन याकूब अलैहिस्सलाम यूनुस अलैहिस्सलाम से मिलते थे। तो अल्लाह का क्या क्या एक मकसद रहता है, ऐसा था हमारी दुआओं को लेट से कबूल करता रहता नहीं। बस इतना यकीन रखो कि अल्लाह बादशाहों के बादशाह हमारी ज़रूर तकलीफ़ों को दूर करता है, और जब तक हमारी तकलीफ़ें दूर होते नहीं, अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ मांगते रहना और मदद मांगते रहना है। तो इधर बच्चे उनके मासी के घर को गए थे। उनके मासी ने अच्छा भर भर को गिफ्ट दिए थे, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हारे साथ में। माशाल्लाह मेरे बच्चे तो बहुत लकी। ए साइड से रहंदे जो बोलती ना, नानी के साइड से भी रहंदे घर को गए तो गिफ्ट आती हैं, और दादी के साइड फूफू उनके साइड गए तो भी गिफ्ट आती। तो ये था मज़ेदार का ब्रेकफास्ट। बस मैं साल में 2 बार बनाती हूँ, बहुत मुश्किल सा काम दिखता है, लेकिन बच्चों की डिमांड रहती है बनना का, तो बोल को तो मैं नहीं बोल सकती, नहीं बना तो। इसके साथ में बहुत सारा काम रहते है। 3 दालें बनाना, मतलब या को मूंग की दाल, दाल पकवान बोलती है, सिंधी रेसिपी है। इसे स्पेशल से 3 दालों के साथ मैं बनाती हूँ। यूजुअल से इसे एक ही दाल से बनाती, लेकिन 3 दाल के साथ अभी बेहतर रहता है। मूंग दाल, चने की दाल, और ये प्याज का लच्छा, और ये बॉइल्ड आलू, इसके साथ थोड़े स्पाइसेस मिक्स करती हैं, और ये ग्रीन चिली। इसे थोड़ा एक 2-3 मिनट्स बॉईल करना, इसमें जो भी तेजपन रहता है ना वो कम हो जाने। और ये स्पेशल ग्रीन और मीठी चटनी दो भी रहता है, ये खट्टी भी रहती है मीठी भी रहती है, और एक स्पेशल चटनी बनाती हूँ मैं इसमें। तो ये बना था नाश्ता, बच्चे एंजॉय करती हैं। अब ये आएंगे, ये बनाई थी मैं पालक फ्राइड राइस। इसका कलर इतना प्यारा आएगा, तो मैं इसे नहीं, ये क्लिप को मैं ऐड करना तो करती हूँ। इसमें क्या भी आर्टिफिशियल कलर नहीं, बस पालक का जो कलर था ना वो कितना क्यूट दिखता है, नहीं है माशाल्लाह। और साथ में बनी थी पाव भाजी, तो हमें इसे एंजॉय करती। और ये था बेटी बनाई सो निपट चाट, बहुत टेस्टी सिंपल सा बना था। आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर डालो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अस्सलाम वालेकुम।